नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा पूर्व का कोई प्रारब्ध कर्म ऐसा जो हमें सफल नहीं होने दे रहा, हमें और भजन बढ़ाना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, जिससे हम उस प्रारब्ध कर्म को नष्ट कर सकें जो हमारी सफलता में बाधा पहुंचा रहा है। भगवान यहाँ इस बीच में भगवान को न लावे। ये हमारा कोई प्रारब्ध कर्म है जो बार बार हम सफलता के लिए प्रयास करते हैं और मुझे असफल कर देता है, तो मुझे नाम जप बढ़ाना चाहिए। नाम जप से उस प्रारब्ध को दबाकर हम सफलता को प्राप्त करें। भगवान मानो ऐसे हैं जैसे पिता ने खेती दे दिया और बीज दे दिया। अब आप क्या बोते हो? खेती आपकी, बीज आपका, अब जो बोओगे वो आपको मिलेगा। तो बहुत जन्मों से हमने गलत बीज बोए हैं, पाप कर्म किए हैं, इस जन्म में भी किए हैं। देखो ना, ध्यान से अगर देखो तो इस जन्म में भी पाप कर्म किए हैं। अब वो जाएंगे कहाँ? हमको दुख देंगे। दुख तभी होगा जब असफल होंगे ना, विपत्ति तभी होगी जब हमारी सफलता नष्ट होगी। तो हमको चाहिए कि हमें इतना सुकृत एकत्रित कर लेना चाहिए कि पूर्व के पतित प्रारब्ध को हम नष्ट कर सकें, गिरे हुए प्रारब्ध को हम नष्ट कर सकें, नहीं हमें नष्ट कर देगा। नाम जप है, शास्त्रों का स्वाध्याय है, कुछ स्तोत्र हैं, कुछ जैसे कभी तीर्थयाटन धाम आ गए, हरिद्वार चले गए, गंगा स्नान पवित्र, कभी परोपकार, दूसरों का हित कर दिया। इन सब पुण्यों के बल से हम पूर्व के प्रारब्ध को दबा सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा पूर्व का अगर प्रबल प्रारब्ध हुआ तो लाख उपाय करो, तुम्हें हार ही पहुंचाएगा, तो तुम्हें गिरा ही देगा। ऐसे देखे जाते हैं ज़्यादा प्रयास नहीं करते, बड़ी सफलता मिलती है उनको, उनका पूर्व का पुण्य काम कर रहा है। यद्यपि वो वर्तमान में पाप कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता मिल रही क्योंकि पूर्व का पुण्य काम कर रहा है। यद्यपि आप धर्म से चल रहे हैं लेकिन आपको असफलता मिल रही क्योंकि आपका पाप का संयोग आपको गिरा रहा है। ये एक क्रम होता है। तो लोगों को इसमें भ्रम हो जाता है कि वो तो पाप करता है, बड़े मौज से रह रहा है, और हम धर्म से चल रहे हैं, बड़ा दुख भोग रहे हैं। ऐसा नहीं, धर्म आज की खेती है और पूर्व का पाप जो आपने किया, पूर्व की कमाई इस समय आपको परेशान कर रही, तो उसको परास्त करने के लिए भगवान नाम जप करो।